अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम पाकिस्तान के जितने रहायशी हैं सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और उनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतों की बारिश बरसाए और हमारे वतन को तरक्की से पूरी दुनिया से आगे बढ़ाए, तरक्की में बढ़ाए। तो अमन भी हो हमारे वतन में, ये सब बहुत ज़रूरी है। वतन के लिए बहुत दुआ किया करें। हम अपने लिए तो दुआ करते हैं, अपने लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, हमसाए के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले, मेरे ख्याल में सबसे पहले वतन के लिए दुआ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा वतन है, हमारा मुल्क है तो हम हैं, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं है। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया था, मैंने दुनिया में बेशुमार मुल्कों में गया हूँ, रहा हूँ, कारोबार किए हैं, तो वहाँ रह के एहसास होता है कि जो हमारी अपने वतन की आज़ादी है वो नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप अमारात में रह रहे हैं तो आप जितने भी बड़े कारोबारी हैं या जितनी बड़ी जॉब है, जो भी आपकी उम्र है, गलती से एक उनका बताका, जिसको हम आईटी कार्ड, हमारे इधर आईडी कार्ड है तो वहाँ बताका है, तो आप देख लें कि गलती से वो घर रह जाए ना, तो आप 40-50 मील 100 मील घर से दूर चले गए तो आप टोटल परेशान हो जाएंगे और आप एकदम खौफ में चले जाएंगे कि अगर मुझे किसी ने चेक कर लिया तो मेरा क्या होगा। खैर, इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो अलहदा टॉपिक है, अलहदा बात है। अब मैं ये जो मैंने कहा था कि मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मैंने आपको पहले वीडियो रिकॉर्ड करवाई है आपके लिए, और अब मैं इसको पार्ट 3 में ये शुरू कर रहा हूँ। इसमें मेरा आपको ये बताना है कि हम मार्केट्स को देख लें। लाहौर में बेशुमार मार्केट्स हैं। अब मार्केट्स में पूरे पंजाब से, हर शहरों से कस्टमर आता है और हमारे शहर के लोग भी जाते हैं। वहाँ की चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है, उनको फैसिलिटेट करना, कि जो कस्टमर आ रहा है उसको फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं मुद्दबाना गुजारिश करूँगा, जो मार्केट की हमारी यूनियंस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी यूनियंस हैं और वो काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी वर्क कर रहे हैं मार्केटों में, लेकिन उनको अपनी मार्केटों में ये ज़रूर सोचना है कि जो बाहर से या लोकल हमारे पास इंसान आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए रिज़्क आ रहे हैं, और अल्लाह की तरफ से जो कस्टमर आपका रिज़्क लेके आता है वो अल्लाह की तरफ से आता है, और उसको अल्लाह का आप नुमाइंदा समझें और शुक्र अदा करें। अब वो मार्केट में आता है, उसको बेशुमार प्रॉब्लम्स होती हैं, या वहाँ पे इतनी तजावज़ात होती हैं कि वो बंदा पैदल चल ही नहीं सकता। ख़ास तौर पे मौसम ख़राब है, बारिश है, तो बिल्कुल ही चल सकता। फुटपाथ पे सारा कब्ज़ा किया हुआ है, डब्बे रखे हुए हैं, 20-20 करोड़ की दुकान है और कारोबार है, बाहर उन्होंने सारा रखा है। अगर अपना सामान ही रखा हुआ तो मज़ीद जो लोग स्टॉल जो है ना किराए पे आगे दे दिए उन्होंने। किसी से 20,000 महीना ले रहे हैं, किसी से 30,000 ले रहे हैं, और इतने ज़्यादा अपनी दुकानों के आगे स्टॉल लगवा दिए उन्होंने कि यहाँ वहाँ को कस्टमर आया, वो अपनी पार्किंग, तो वैसे ही मार्केट में पार्किंग स्टैंड तो है ही नहीं, कोई बिल्डिंग है ही नहीं, तो उन्होंने अपनी कोई एक बाइक खड़ी करनी है, कोई किसी ने कस्टमर ने अपना कार खड़ी करनी है, वो कर ही नहीं सकता, पैदल चल ही नहीं सकता। ये उसको मार्केट में बेशुमार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप मेहरबानी फरमा के इस पे आप लोग मार्केट के भी गौर करें, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कंसल्टेंट हायर किए जाए, उनसे डिज़ाइनिंग में ये भी चीज़ शामिल है। तो वो ये भी मशवरा देंगे, वो अपनी डिज़ाइनिंग में, प्लानिंग में ये बात भी देंगे अदारों को, हुकूमत को, कि आप इसको इस तरह कर लें। और हर मार्केट में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो सर्च करेंगे कि कितने लोग रोज़ आते हैं, कितनी यहाँ ट्रांसपोर्ट आती है, व्हीकल आती है, उसके मुताबिक वहाँ वो पार्किंग प्लेस अरेंज करें। चाहे वो मार्केट यूनियन की तरफ से फंड्स इकट्ठा करके भी हो सकता है, गवर्नमेंट लेवल की तरफ से भी हो सकता है, वहाँ पूरे पार्किंग प्लाजा बनाए जाएं। और पार्किंग प्लाजा बनाने से लाजम देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर वहाँ 2 पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है, 2 बनाएं, 3 की है, 3 बनाएं। और आइंदा के भी गौर करना है उन्होंने कि 20-30 साल में यहाँ आबादी ने बढ़ना है और उस पर क्या, उस पर भी उन्होंने वर्क करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी और अहम मसला है। फिर वहाँ आवाम की सहूलत के लिए वहाँ को थोड़े से सिटिंग अरेंजमेंट भी करें, क्योंकि बाज़ार में बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी किसी की तबीयत ख़राब है, उसके बैठने के लिए कुछ साइड्स पे बेंचेस वगैरह और ये चीज़ें भी होनी चाहिए। फिर उनके लिए कम अज़ कम वो जो टॉयलेट्स हैं वो मस्ट होने चाहिए, जगह जगह उनको थोड़े थोड़े फासले पे होने चाहिए। ये भी प्रॉब्लम्स लोगों को आती है। तो इस तरह की बेशुमार जो उस पर मज़ीद जितना मेरे इल्म में है मैंने बता दिया है, नहीं तो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे, उनके पास तो बहुत नॉलेज होता है, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है। मैं तो बेसिक बेसिक बातें दे रहा हूँ, आइडियाज़ दे रहा हूँ।
जो कि मेरे मुशाहदे में है या मैंने देखा है या सुना है, तो वो मेरे से बेहतर जानते हैं, वो मज़ीद आइडियाज़ देंगे कि हमारी जो कमर्शियल मार्केट्स हैं। दूसरा ये है कि लाहौर सिटी में बेशुमार कमर्शियल मार्केटें ऐसी हैं कि जिनको लाहौर से बाहर ले जाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बाहर ले जाना। मिसाल के तौर पर एक ट्रांसपोर्ट गुड्स है, आप रात को यहाँ लाहौर से निकलें, अगर आपके पास अल्लाह ना करे कोई मरीज़ है, कोई मसला है, तो कई रोडों से आप बाहर नहीं जा सकते। शालमी की तरफ चले जाएं, ब्रांडल रोड की तरफ चले जाएं, आप दो मुरिया पुल की तरफ चले जाएं, इसमें आप चले जाएं, ग्वाल मंडी की साइड से चले जाएं, इतने ट्रकों के अड्डे, हर गली मोहल्ले में ट्रकों के अड्डे हैं। इस तरह दुनिया में कहीं भी नहीं होता। तो इसमें मेहरबानी करके पूरे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के, फिर इन्होंने ये सर्विस रोडों हैं उन पर उन्होंने दो दो तीन तीन ट्रकों का सामान बाहर रखा हुआ है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी मेरी वीडियो टाइम के हिसाब से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मसाइल ही बहुत ज़्यादा है ना, बताने वाली बातें ही बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी ज़रा गौर करना है। तो इसको भी ऐसे, ये मैंने नहीं गौर करना, मैंने तो एक बेसिक आइडियाज़ देने हैं, बेसिक मैं अपनी सोच दे रहा हूँ। ये तो आधार उन्होंने, और जिन कंसल्टेंट को हायर करना है उन्होंने सोचना है कि कौन सी जो मार्केट है जो लाहौर में ज़रूरी है और कौन सी मार्केट थोड़ा सा लाहौर से बाहर एरियाज़ में बनाई जाए। तो ठीक है, ये मेरा वीडियो है, इसको मैं इसी पे टाइम ज़्यादा ना हो तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में बाकी बातें करूँगा।